अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। बहुत ही कुछ खास न्यूज़ लेके आज आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन आज एक डिफरेंट तरीके से आपके सामने हम आए हैं जी। चौधरी साहब इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हैं, दुनिया में किसी और कोने में मौजूद हैं। 119 मुल्क तो घूम चुके हैं, ना जाने उन्होंने कितने और ममालिक में जाना है, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त अपने बाहर के टूर पे। और हमने ये फैसला किया कि चौधरी साहब को इस वक्त हम कनेक्ट करेंगे और हमेशा कनेक्ट करते रहेंगे बाहर से, और जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो हमसे डिस्कस, हम उनके साथ ये तमाम खबरें करते रहेंगे। तो जो आज जो खबरें आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान ने जो साथ देने का फैसला किया है बांग्लादेश को, और तोड़ दिया है भारत का मुंह, और हो सकता है कि पाकिस्तान इस दफा वर्ल्ड कप ना खेले जी, T20 वर्ल्ड कप जो है वो ना खेले। और फिर आपको ये बताएंगे अचकज़ई साहब ने जी कह दिया है कि वो फील्ड मार्शल के हाथ चूमना चाहते हैं। अब ये क्यों कहा है ये भी जानिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो गए हैं इंडिया जी। इंडिया इतना ज़्यादा वो क्यों बेचैन है, क्यों उसे चाहिए था ये दौरा, और बहुत शिद्दत से इंतजार था, खुद दावत दी, और उसके बाद क्या क्या हुआ ये भी डिटेल आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि अफगानिस्तान ने हमला कर दिया जी चाइना पे जी। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ना, ये इन्होंने फैसला किया हुआ है, और यही स्टोरी बड़ी कुछ खतरनाक बन के अब सामने आ रही है। अब देखते हैं चाइना अफगानिस्तान के साथ क्या करेगा, ये जानिएगा। और फिर आपको ये बताएंगे जी कि टीटीपी ने ऐलान कर दिया है पीटीआई का साथ देने का जी। बिल्कुल, ये ऐलान किया है, बाकायदा एक वीडियो है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये आपको स्टोरी में बताएंगे। और फिर हम आपको ये भी आज बताने जा रहे हैं कि अब जो लोग जादू टूना करते हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी आ गई शामत, और जो उसका तशहीर करते हैं, ये जो वो तशहीर हुआ करती थी ना दीवारों पे बंगाली बाबा और महबूब आपके कदमों में, तो वो तो गए। बहुत सख्त कानून बन गया है, अब उनके साथ क्या होगा ये जानिएगा। आपने सिर्फ बताना है कि फलाना बंदा ये कर रहा है, उसके बाद आप देखिएगा उसके साथ क्या होता है। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि सानेहाए गुल प्लाजा कराची में अब तक उसकी क्या अपडेट्स हैं। बहुत ही मतलब कहते हैं इस तरह की तकलीफ दे सिचुएशन पाकिस्तान में कम ही आती है। ये पहला वाकया नहीं है कराची में, से पहले भी वाकयात हो चुके हैं। पहले क्या हुआ था और अब के वाकये में क्या हो रहा है ये डिटेल आपको बताएंगे। और सबसे पहली स्टोरी जो आज हम शामिल करने जा रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि हमें यह करनी चाहिए कि जो टीटीपी ने ऐलान किया है कि हम पीटीआई का साथ देते हैं, और क्या क्या उन्होंने बात की अपने वीडियो में, तो ये डिटेल से जानते हैं। और जावेद चौधरी साहब को वेलकम भी करते हैं शो में। और एक बात आपको और याद करवाता चलूं जी कि आपने जावेद चौधरी साहब के अगर कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCH.com पे जाके पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इस वक्त चौधरी साहब हमारे साथ हैं और पहला सवाल हम उनके पास थ्रो करते हैं। बहुत मेहरबानी, जबरदस्त हो गया फर्क। और अब हम इसी तरह मुखातब हुआ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग महसूस ये करते हैं कि जब मैं ट्रैवल पर चला जाता हूँ तो उसके बाद फिर राब्ता खत्म हो जाता है, और उसमें ज़ाहिर है मुझे खुद भी बड़ा गिल्टी फील होता है कि एक ही कनेक्शन है आवाम के साथ, और अगर वो कमजोर हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। और सफर मेरी मजबूरी है। उसकी वजह यह है कि मेरा सिर्फ यही शौक है दुनिया को देखना, और बड़ी कोशिश है कि शायद मैं पहला पाकिस्तानी होगा जो पूरी दुनिया को देखेगा। और इंशाल्लाह ताला हमने बहुत सारे सफरनामे इसके ऊपर लिखने हैं कि दुनिया के किस कोने में क्या क्या हो रहा है। यूनिक किस्म के सफर करता हूँ, और बड़ी यूनिक जगह जैसे कि स्पेन के अंदर है एक शहर है स्टैन नेल उसका नाम है, और ये एक ऐसा शहर है जो पत्थर के अंदर बना हुआ है, यानी कि चट्टानों के अंदर बना हुआ है। तो कल मैंने इसको विजिट किया, फिर उसके बाद अब यहाँ से पनामा जाऊंगा, और पनामा में जो कुछ होगा वो भी आपके सामने रखूंगा। बहरहाल अपने इशू की तरफ हम वापस आते हैं। एक वीडियो इस वक्त बड़ी वायरल है, और ये वीडियो जो है ये है सोशल मीडिया के ऊपर, और बिलखसूस जो एक्स के ऊपर मैंने ये वीडियो देखी है। अभी ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंची, लेकिन ये बड़ी यूनिक सी वीडियो है, और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और टीटीपी जो है ना आपस में मिलती हुई नजर आई है। ये बेसिकली पश्तो के अंदर एक वीडियो थी, और इस वीडियो के अंदर जो साहब हैं वो उसके साथ कुछ 6-7 लोग खड़े हैं, और उनके पास 2 झंडे हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है पीटीआई का, और साथ साथ टीटीपी का झंडा भी उनके साथ है। और उसके अंदर वो क्लेम कर रहे हैं पश्तो जुबान में कि आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें कोई तकलीफ नहीं दी, तो हम भी उनको कोई तकलीफ नहीं दे रहे। उन्होंने हमारे ऊपर कोई हमला नहीं किया, हमें डिस्टर्ब नहीं किया, हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और ना ही हम उनको डिस्टर्ब करेंगे। तो ये एक इंप्रेशन सा क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और टीटीपी दोनों एक है। साथ ही अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ को बड़ी गलत किस्म की गुफ्तगू है जो ज़ाहिर यहाँ पे हम नशर नहीं कर सकते। और साथ उन्होंने कहा है कि ये फौज जो है खिलाफ शरीयत भी है, और इसको हमने टारगेट भी करना है, मुश्तरका तौर पर टारगेट करना है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है, और ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट मिली, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि हमेशा ऑपरेशन के खिलाफ बात करती है, तो अभी एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं दोनों के डंडे एक दूसरे के साथ मिले ना हो। क्योंकि अक्सर कहा जाता है, और पिछले दिनों DTISPR ने भी कहा था कि आप ये देख लें कि क्या कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स के ऊपर अटैक हुए आज तक, और अगर उनके ऊपर अटैक नहीं हो तो इसका मतलब वो ये हुआ कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो जब स्टेट का नैरेटिव ये है, कुछ लोग भी ये महसूस करते हैं, कुछ सियासी जमातें हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान उसके खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इल्जाम देती है। तो ये फर्स्ट वीडियो है जो मेरा ख्याल है सबूत के तौर पे आने वाले दिनों में पेश होगी। लेकिन यहाँ पे फर्क एक चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या ये वाकई फैक्चुअल है, या फिर कुछ शरारती लोगों ने बना के उसको वायरल कर दिया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम किया जा सके, और फिर रियासत पाकिस्तान को एम्बैरस किया जा सके। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी भी होती है कि दुश्मन वीडियो बनाते हैं और उसका फायदा जो होता है वो उठाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया की तरफ से बनाई गई हो, कहीं ऐसा ना हो किसी ने शरारत की हो। तो बहरहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और रियासी सतह पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये फैक्ट नहीं है तो फिर इसकी तरदीद करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई, जो इंतहाई अफसोसनाक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अफगानिस्तान का चाइना पर हमला हुआ है, एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। इससे पहले हमने ये कभी नहीं देखा था कि मतलब काबुल पे अटैक हुआ हो। अब ये काबुल में अटैक है, चाइना की जगह पे अटैक है। थोड़ा ये भी बताइएगा कि जगह कौन सी है, और ये भी बताइएगा कि अब चाइना का रद्द-ए-अमल क्या होगा। अब देखिए, काबुल के अंदर पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जब से तालिबान आए हैं तो वहां पे खुदकुश हमला हुआ हो। और ये जो खुदकुश हमला हुआ है ये एक रेस्टोरेंट के अंदर हुआ है। ये चाइनीज रेस्टोरेंट है। वहां पे चाइनीज जो काम करते हैं अफगानिस्तान के अंदर, और ये एक ऑब्वियस है और इसको छुपा के रखा हुआ है ज्यादातर, क्योंकि तालिबान ने भी छुपा के रखा हुआ है, साथ साथ जो चाइनीज जो स्टेट है उसने भी इसको छुपा के रखा हुआ है। लेकिन जब ये खबर आनी शुरू हुई तो अभी तक ऑफिशियली खबर ना चाइना ने कंफर्म किया है और ना ही अफगानिस्तान की तरफ से कंफर्मेशन हुई। लेकिन वहां पे एक चाइनीज रेस्टोरेंट है जिसके अंदर ज़ाहिर चाइनीज शहरी ही खाना खा रहे थे और चाइनीज खाना ही सर्व किया जा रहा था। उसके अंदर कुछ हमला हुआ जिसमें ब्लास्ट के अंदर वो पूरा रेस्टोरेंट तबाह हो गया है और कहा यह जाता है कि 6 से लेकर 12 जो लोग हैं वो मारे गए हैं। और ये फर्स्ट टाइप इस टाइप का अटैक है। लेकिन इससे पहले भी सारे चाइनीज के ऊपर अटैक हो चुका है। ताजिकिस्तान के अंदर जो इंजीनियर काम करते थे चाइनीज, उनके ऊपर हमला हुआ था और बड़ी खबर हाईलाइट हुई थी। और बल्कि अब तो ये खबर भी मैं देख रहा हूं कि ताजिकिस्तान ने अनाउंस किया है कि जी हमने ऐसे अफगानों को कत्ल कर दिया है, मार दिया है, जो हमारा बॉर्डर क्रॉस करके हमारे मुल्क के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और ये तालिबान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ताजिकिस्तान की तरफ से भी प्रेशराइज इसको किया जा रहा है, और साथ ही अटैक हो जाना और इस टाइप का वाकया हो जाना वाकई ये हैरानकुन है और बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन यहाँ पे जो अभी खबरें, क्योंकि सारी कच्ची पक्की हैं खबरें, ज़ाहिर पक्की तो हुई नहीं किसी साइड से, इसकी ना कोई तरदीद की गई है ना इसकी इतराफ किया गया है। लेकिन जो कुछ हमारे सामने इस वक्त सोशल मीडिया से आ रहा है वो हम सामने रखते जा रहे हैं। बेसिकली चीन ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट है एक, जो वहां पे सिंकियांग सूबा है, मुसलमानों का सूबा है, वहां उसको आजाद करवाने की बड़ी पुरानी तहरीक है। और ये कहा जाता है कि अमेरिका इस तहरीक के पीछे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वहां पे क्योंकि इसके डांडे उसके साथ मिलते हैं, और ये लोग जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, इस्लामिक मूवमेंट के लोग, वो इस वक्त काबुल के अंदर बैठे हुए हैं। जो 20 टेररिस्ट तंजीमें इस वक्त पूरी दुनिया की जो काबुल के अंदर बैठी हुई है, उसके अंदर ये मूवमेंट भी है, वहां पे शामिल है। और आज से कोई साल पहले तक इसके पास सिर्फ 80 से लेकर 100 तक लोग होते थे, लेकिन अब ये तखमीना लगाया जा रहा है कि इनकी तादाद में इजाफा हो गया और ये 500 से 600 तक हो गए हैं। और ये वो लोग हैं जो जिनका ताल्लुक जो है चाइना के साथ है, चाइनीज हैं लेकिन ये तुर्क हैं। और अगर आप यहाँ से रूमची जाएं कभी, तो आप ये देख के बड़े हैरान होते हैं कि वहां पे तुर्की जुबान बोली जाती है और आपको उर्दू रस्म खत में चीजें लिखी हुई नजर आती हैं पूरे सिंकियांग के अंदर। तो ये एक मूवमेंट है जिसको जो बैक किया जा रहा है वो तालिबान की तरफ से किया जा रहा है। और हो सकता है, कहा जाता है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वजाहत नहीं आई, हो सकता है कहा जाता है कि शायद उसी मूवमेंट ने अटैक किया हो और ये पहला खुदकुश हमला है चाइनीज के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत डेवलप हुई है। लेकिन अब इंतजार करते हैं कि काबुल से क्या खबर निकलती है, चाइना की तरफ से क्या इस खबर को या इस खबर को किस तरह देखा जाता है। तो आने वाले चंद दिनों में हम ये देख सकेंगे फिर। बिल्कुल ठीक है, चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी जो यूएई के हवाले से। अब एक चीज आप याद रखिए जी कि एक हद होती है जेलसी की, और भारत को जो जेलसी है ना पाकिस्तान से, मतलब हम उनके नर्व्स पे सवार हैं। पाकिस्तान क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर मुआहदे पे मुआहदे कर रहा है, भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मोदी जी से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मोदी जी ने क्या काम किया पता नहीं, वो पी के गए थे या उनके यूएई के सदर के जाने के बाद उन्होंने पिया, लेकिन ये था जी भागते हुए पहुंचे, रिसीव किया यूएई के सदर को उन्होंने वहां पे, और उसके बाद वापस लेके आए, अपने घर लेके आए, उन्हें इंप्रेस करते रहे, अपनी तरफ से दिखाते रहे, ये देखें जी ये मेरा झूला है और ये मेरा फर्नीचर है और ये मेरा ये है। और उसके बाद अचानक मुआहदों की एक बंबारमेंट कर दी गई कि ये मुआहदा कर दिया, वो मुआहदा कर दिया। लेकिन हम जरा उनके मुआहदों का पोस्टमार्टम करते हैं कि जो एक्चुअल मुआहदे हुए हैं वो हैं क्या, ये जरा डिटेल से जानिए, बड़ी मजेदार स्टोरी है। अब इंडिया की जो सूरत है इस वक्त फर्क वो बड़ी वैसे अफसोसनाक है इंडिया के लिए और हैरानकुन भी है।